हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा क्लास 17, जिसमें कि हम लोग फाइल्स और उसके एक्सटेंशंस को डिटेल में समझने वाले हैं। ये लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर ट्रिपल सी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन एक्सटेंशन से रिलेटेड पूछते ही। तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल व्यूवर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक मेरी वीडियो पहुँच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? फाइल एक्सटेंशन। तो समझते हैं फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। एक्चुअली ये क्या होता है, सफिक्स होता है जो एंड में जोड़ा जाता है किसी भी फाइल, कंप्यूटर फाइल के नेम से। ज़रूरत क्या पड़ती है इसकी? जैसे कि हम लोग का बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी को पहचानने के लिए क्या करते हैं, नेम देते हैं। ओके, तो सेम कंप्यूटर में कई तरीके की फाइल्स होती हैं, लाइक कोई PNG, कोई फोटो फॉर्मेट है, कोई वीडियो फॉर्मेट है, कोई वर्ड फॉर्मेट में, कोई एक्सेल फॉर्मेट में है, कई सारी फाइल्स होती है। तो कंप्यूटर को ज़रूरत होती है उन फाइल्स को पहचानने की। तो इसी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर में हमारा डॉट एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, अ फाइल एक्सटेंशन और अ फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ सफिक्स एट द एंड ऑफ द कंप्यूटर फाइल नेम। इट कम्स आफ्टर द पीरियड एंड इट्स यूजुअली 2 or 4 कैरेक्टर्स। द करेक्ट मतलब कि 2 or 4 करेक्टर्स का ये होता है जनरली। मतलब इसमें क्या होगा, डॉट लगा होगा और 2 या 4 कुछ करेक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर फाइल नेम को। इफ़ यू एवर ओपन द डॉक्यूमेंट और व्यू द पिक्चर, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट द दीज लेटर एट द एंड ऑफ योर फाइल। अगर आपने कोई फाइल खोली होगी, कोई पिक्चर खोली होगी, तो आपने उसके डिटेल में देखा होगा। तो जब भी आप फाइल नेम देखते हो तो उसके लास्ट में 2 या 3 करेक्टर्स होते हैं जो डॉट के बाद डिनोटेड होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कंप्यूटर क्या करता है, फाइल्स के टाइप को पहचानने के लिए उसमें क्या रहता है, एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कराता है। ओके, क्योंकि अब ये फाइल से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है, ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हर ट्रिपल सी एग्जाम में, ट्रिपल सी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है तो उसमें भी क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। तो ज़रूरी ये जो मैं क्लासेस आपको कराने वाली हूँ, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करते हुए ही चलना है। मेरे साथ साथ याद करिए, मैं उसको आपको लर्न कराती हूँ। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो है, स्टार्टिंग में मैंने कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको इसके डिटेल भी जानने होंगे। कभी कभी 20 से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा कौन सा है, डॉक और डॉक एक्स। इसको DOC और DOC एक्स बोलते हैं। DOC क्या होता है, जब 2007 से पहले जो वर्ड फॉर्मेट आया था, माइक्रोसॉफ्ट 2007 से पहले जितने भी वर्जन्स रहे हैं उनमें क्या होता था, डॉक एक्सटेंशन यूज़ होता था। किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब से 2007 लॉन्च हुआ है, इसमें क्या हुआ, XML लैंग्वेज का यूज़ किया गया, XML फॉर्मेट का यूज़ किया गया। इस वजह से इसमें क्या हुआ, जो एक्स एक्सटेंशन है उसमें एडिशनली लगा दिया गया। ओके, 2007 के बाद से ही ऐसा हुआ है। देखो इसमें लिखा भी है, द डॉक वॉज ओरिजिनली extension used for the Word document, but the Microsoft changed the format when 2007 debuted it. जब 2007 में आया तो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया, जो कि XML फॉर्मेट में डाला। Hence the addition of the X at the end of the extensions would be added. तो क्या हुआ, X का एक्सटेंशन मतलब एडिशनली ऐड हो गया। जब भी 2007 आया तो क्या हुआ, X एक्सटेंशन अलग से लग गया। तो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं कि जो X एक्सटेंशन है वो कब से इनहेल हुआ, कब से आया। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं 2007 के बाद जो डेब्यूट हुआ है न्यू वर्ड ऑपरेशन, उसमें जाके हमारा X एक्सटेंशन आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है XLS। और जब भी 2007 आया तो उसके बाद हम लोग को पता है कि X एक्सटेंशन क्या हुआ, एक्स्ट्रा से लगा है। ओके, क्योंकि क्या हुआ था, ये XML फॉर्मेट में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है XLS, मतलब कि XLXS फॉर्मेट। मतलब ये किस में यूज़ हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। फर्दर जब हम लोग क्लासेस कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें भी समझेंगे कि एक्सेल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी डिटेल में समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है PDF और EXE। ठीक है, जो PDF एक्सटेंशन है वो PDF में ही लगता है। जो भी PDF फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं उसमें हम लोग .PDF एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी जो भी एक्सटेंशन होते हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। कई बार ऑप्शन आ जाता है, इज दिस द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन। तो अगर आप कैपिटल लेटर देख रहे हो उसमें PDF लिखा है तो वो आप रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि क्या होता है कि एक्सटेंशन कैपिटल लेटर में नहीं होता, हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर में होता है। कैसे लिखा जाएगा, डॉट लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा PDF। ओके, जनरली लिखा जाएगा PDF।
से पेन ढंग से नहीं चलता है। ओके, तो इस तरीके से डॉट PDF करके इसमें लिखा रहता है। PDF का पूरा नाम कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। थोड़ा बहुत चेंज करके आपको ऑप्शंस में अलग दे देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से आपको एग्जैक्ट इसका याद रखना है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, originated by Adobe and used to maintain the formatting in the distributed document। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग फॉर्म में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, PDF का। जो भी हमारी ई फाइल्स होती है इंटरनेट पे, वो भी हमारी किस में अवेलेबल होती है, PDF फॉर्मेट में ही अवेलेबल होती है। ओके, .exe क्या होता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में प्रोग्राम्स होते हैं उनको .exe से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक मैंने 0-1 जो बताया था, लो लेवल लैंग्वेज में जो भी आपके जो भी कोड होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड होंगे। एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर क्या समझता है, हमारी लो लेवल लैंग्वेज समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज किस में लिखी होती है, 0 और 1 में। तो हम लोग कह सकते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में जितनी भी फाइल्स होंगी वो .exe से रिप्रेजेंट की जाएंगी। ओके, तो .exe एक्सटेंशन यूज होता है किसके लिए, हमारे लो लेवल लैंग्वेज के लिए। ओके, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। exe मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट प्रोग्राम या फाइल के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हमारा पिक्चर फाइल। अब क्वेश्चंस बन जाता है कि पिक्चर फाइल में कौन कौन से एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। 3 ऑप्शंस आपको दे देगा जो पिक्चर फॉर्मेट में यूज़ हो रहे होते हैं, और बाकी का एक जो बच रहा होगा वो आपको गलत दे देगा, जो आपको ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। तो बाकी के आपको पता होने चाहिए। तो पिक्चर फॉर्मेट के लिए हम लोग .bmp यूज़ करते हैं, .gif यूज़ करते हैं, .png यूज़ करते हैं, और jpeg करके भी यूज़ करते हैं, वो मैं इसमें लिखा नहीं। तो .bmp, .gif, .jpg ये सारे हमारे कहते हैं पिक्चर फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, मतलब कि 0-1 फॉर्मेट में होगी, उसमें क्या होता है, .dll यूज़ होता है, .exe यूज़ होता है। 2 ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती है, .dll एंड .exe। exe मैंने पहले भी ये भी पढ़ाया है जस्ट इसके पहले। तो .dll और .exe, .dll, .exe ये 2 आपको याद रखनी है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा म्यूज़िक और साउंड फाइल। ठीक है, म्यूज़िक और साउंड फाइल में .mp3 आ जाएगा, .wav आ जाएगा, जो कई बार क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर लेते हैं एग्जाम में। .mp3, .wav, .wav ये दोनों ही आपको याद रखने किससे रिलेटेड, म्यूज़िक और साउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ओके, तो डॉक हो जाएगा आपका, .docx हो जाएगा, .rtf हो जाएगा, .txt हो जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है, जो वर्ड फॉर्मेटिंग होता है, उसमें कई सारी चीज़ें और एडिट हो जाती हैं, और .txt में आपका नॉर्मल मतलब ओनली लिखित में ही रहता है, उसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं रहती। जैसे नोटपैड की जो भी फाइल्स होंगी उसमें क्या यूज़ होगा, .txt यूज़ होगा। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे होते हैं, किससे रिलेटेड, टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ओके, टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे .doc, .docx, .rtf और .txt। ओके, तो ये सारे आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो एक्सटेंशन से रिलेटेड, क्योंकि आपका 1 नंबर तो पक्का ही, 1 या 1 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं अगर डीपली कुछ क्वेश्चंस बन रहा होता है उससे। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, स्प्रेडशीट फाइल। स्प्रेडशीट फाइल जनरली हम लोग बोल सकते हैं एक्सेल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो इसमें हमारे कुछ जो यूज़ हो रहे होते हैं एक्सटेंशन, .xls जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज़ होता है, और क्योंकि हमारा न्यू फॉर्मेट XML फॉर्मेट में आ गया था, इस वजह से क्या हुआ, X एक्सटेंशन एक्स्ट्रा जुड़ गया, जिससे कि इसका नाम हो गया .xlsx, .xlsx इसका न्यू नाम हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है .xlr, ये भी हमारा क्या है, स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट ही है। .csv ये क्या होता है, कुछ आपके एक्सटेंशंस होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शंस देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, इस वजह से आपको ये सारे याद रखने हैं। हो सकता है आपसे ऑप्शन पूछ ले इसमें से कौन सा स्प्रेडशीट एक्सटेंशन है, कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा गलत है, तो उसके लिए आपको सभी याद होंगे, तो आप क्या करोगे, इसमें करेक्ट आंसर कर जाओगे। ओके, तो .xls, .xlsx, .xlr, .csv। ओके, ये सारे क्या है, स्प्रेडशीट एक्सटेंशंस हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेब पेजेस। अब वेब पेजेस से रिलेटेड भी एक्सटेंशन आते हैं, .htm और .html ये दोनों हमारे क्या हैं,
वेब फाइल से रिलेटेड 2 एक्सटेंशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ लेता है इंटरनेट चैप्टर में, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये दोनों एक्सटेंशंस याद रखने हैं, .htm और .html। .htm कई लोगों को नहीं पता होता है, तो आप ये भी याद रखो, .htm और .html। ओके, ये दोनों क्या है? वेब पेजेस से रिलेटेड हमारे एक्सटेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक बार अपन क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो सबसे पहले क्या है, फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं हमारे, जो किसी भी फाइल नेम के पीछे सफिक्स के रूप में लगे होते हैं। नॉर्मली 2 या 3 कैरेक्टर के, 2 या 4 कैरेक्टर्स के होते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हमेशा स्मॉल केस लेटर में लिखे जाते हैं। ये कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डॉक के बारे में पढ़ाया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2007 वर्जन के बाद XML फॉर्मेट यूज़ होने लगा, इस वजह से एक्स एक्सटेंशन को एक्स्ट्रा ऐड करने लगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, XLX, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट में भी क्या हुआ, एक्स एक्सटेंशन एक्स्ट्रा यूज होने लगा 2007 के बाद। PDF का फुल फॉर्म मैंने बताया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको ओरिएंट किया, मतलब जिसको बनाया गया किसके द्वारा, एडोब के द्वारा। नेक्स्ट हमारा EXE, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उन सबको .exe से फॉर्मेट करते हैं। पिक्चर्स के लिए .bmp, .gif, .jpg और .jpeg भी यूज़ होता है, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है तो आप उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल .tll, .exe, ये दोनों हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो। नेक्स्ट हमारा म्यूजिक और साउंड से रिलेटेड है, .mp3, .wav, .mp3 और .wav, ये दोनों हमारे क्या है, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है, साउंड और म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट, वर्ड और प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, .doc, .docx, .rtf, .txt, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट हमारा स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, .xls, .xlsx, .xlr, .csv, ये हमारे एक्सेल से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट हमारा वेब पेजेस से रिलेटेड है, वेब पेजेस पे जो फाइल्स बनाते हैं हम लोग, .htm और .html, ये दोनों हमारे हो गए वेब पेजेस से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जैसे कि आप जानते हो आज से क्या हुआ है कि लॉकडाउन हमारा खुल रहा है, तो बी सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। ओके, और एग्ज़ाम प्रॉबेबली हो सकता है कि आपका जो ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम होता है ना, वो हमारा क्या होता है, 2 महीने कंडक्ट नहीं होता है। कब नहीं होता है, जनवरी के टाइम पे और जुलाई के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे O लेवल के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। तो पूरे साल भर के सेशन में हमारे 2 महीने एग्ज़ाम नहीं हो रहे होते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जुलाई के बाद हो सकता है अगस्त या सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो, ये प्रॉबेबली है, क्योंकि जुलाई से सारे स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो जुलाई में तो नहीं होगा, लेकिन जुलाई के नेक्स्ट मंथ में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो वी प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। और मोस्ट प्रॉबेबली है कि आपका सेंटर आपके सिटी में ही रहे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर द क्लास।